नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम अपड़ो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री धामी ने डॉक्टर राकेश कुमार को आयोग द्वारा कराई जाने वाली भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया को त्वरित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने प्रसन्नता व्यक्त की। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कुशलता और पूर्णता पारदर्शिता से भर्ती प्रक्रियाओं का संचालन किया जा रहा। उन्होंने प्रदेश के युवाओं को आश्वासन भी दिया कि भर्ती परीक्षाएं पूर्णता पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संचालित की जाएंगी। युवा लगन और परिश्रम से परीक्षाओं की तैयारी करें। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने जानकारी दी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आगामी परीक्षाओं के कैलेंडर जारी कर दिए जा चुके हैं और तदनुसार सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जल्द से जल्द परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा करेंगे। इस दौरान केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के अलावा पीएम 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी सुबह करीब 8:30 बजे केदारनाथ मंदिर पहुंचेंगे और वहां दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद करीब 9 बजे वह केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर भी जाएंगे और मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य में की जाने वाली अत्यधिक फिल्मों की शूटिंग को लेकर कहा है कि फिल्म निर्माताओं हेतु अनुकूल माहौल के तैयार करने के कारण राज्य को हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना एक बड़ी उपलब्धि है। प्रत्येक साल राज्य में 150 से अधिक फिल्मों की शूटिंग हो रही है। उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य, फिल्म शूटिंग हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी, शूटिंग हेतु बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑफ फिल्मिंग, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद द्वारा दी जा रही सुविधाएं राज्य को फिल्म निर्माताओं को की पहली पसंद बन रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ आगमन को लेकर प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुट गया है। केदारनाथ मंदिर को दल कुंतल गेंदे सहित अन्य फूलों से सजाया जा रहा है, जबकि मंदिर परिसर से 100 मीटर आगे तक बैरिकेडिंग की जा रही है। 4 दिनों से डीएम मयूर दीक्षित भी केदारनाथ धाम में तैयारियों में जुट गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा गार्ड भी धाम पहुंच गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम आगमन को लेकर जिला प्रशासन व्यवस्थाओं में जुट गया है। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों के मद्देनजर प्रदेश के आला अधिकारी केदारनाथ धाम पहुंचने लगे हैं। इसके साथ ही पीएमओ के सुरक्षा अधिकारी का भी धाम में पहुंचना शुरू हो गया है। रोपवे का जो प्लान है वो सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक है और ये करीबन 13 किलोमीटर लंबी रोपवे है, जिसमें 3 से 4 स्टेशन बीच में रहेंगे, जहाँ पर यात्री अपना उतर भी सकते हैं, साथ ही चढ़ भी सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी आने वाले समय में इसको और बढ़ोतरी की जा सकेगी। परसों माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा केदारनाथ धाम पे आ रहे हैं। उस दिन उसी के स्वागत की पहले स्वागत हो जाएगी। उसके बाद बाबा जी को माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने और हमारा मुख्यमंत्री जी और हमारा मंदिर समिति के लोग भगवान केदारनाथ के धाम पे मंदिर के अंदर भगवान केदारनाथ जी की अभिषेक पूजा और विश्व शांति के लिए पूजा करके आयोजित किया जाता है। इस दिन और क्या क्या विशेष होगा? उस दिन भगवान केदारनाथ जी की पंचामृत अभिषेक, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भगवान की
पंचामृत अभिषेक होता है संकल्प के साथ। बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्व शांति के लिए पूजा अर्चन और महाभिषेक भी संपन्न किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर यानी कल उत्तराखंड का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा अर्चना भी करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ है। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों के मद्देनजर प्रदेश के आला अधिकारी केदारनाथ धाम पहुंचने लगे हैं। इसके अलावा पीएम 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मोदी कल सुबह करीब 8 बजे केदारनाथ मंदिर पहुंचेंगे और वहां दर्शन व पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद करीब 9 बजे वह केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर भी जाएंगे और मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कल सुबह केदारनाथ धाम पे अपना पूजा पाठ के लिए आगमन हो रहा है, इसलिए आजकल विशेष तैयारी चल रहा है। काफ़ी विकास के बारे में शिलान्यास होना है, फिर मास्टर प्लान के हिसाब से काम की देखभाल करना, विश्व शांति के लिए पूजा पाठ और सबके लिए सर्वे जनों सुखिनो भवन्तु के लिए सबकी सुख शांति के लिए बाबा केदारनाथ धाम पे भगवान का महापूजा संपन्न होता है। ये बताइए कैसे देखते हैं आप इतना लाभान्वित होता है? देख लीजिए, आप इस समय देख रहे हैं आपदा का होने के बाद बाबा केदारनाथ की यात्रा पे काफ़ी बढ़ोतरी हो चुका है। आप इस समय की रिकॉर्ड देख लियो तो वर्तमान में लगभग 15 लाख यात्री श्रद्धालुओं ने दर्शन प्राप्त। उसकी होने से लोगों के आना जाना में बहुत सरलता होता है। यात्रा भी जल्दी जल्दी दर्शन करके फिर नीचे निकलने की एक सुविधा भी। 2 साल कोविड की वजह से यात्रा बंद था। इस समय यात्रा खुलने के बाद लोग कोई सोचा नहीं था इतना यात्री आएगी बोल के। आप देख रहे हैं 20 साल में आने वाला यात्री 1 साल में आ गए। इस समय 2022 में काफ़ी श्रद्धालुओं ने भगवान केदारनाथ के अपना आराध्य को दर्शन प्राप्त किया। मैं वाराणसी से आया हूँ। वाराणसी से आए? जी। तो ये पहली बार केदारनाथ? हाँ, ये पहली बार मैं केदारनाथ आया हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप कितना चेंज देख रहे हैं, किस तरीके से विकास? जब पहले हम टीवी पे देखा करते थे तो इतना डेवलपमेंट नहीं था। अभी हेलीओली से आए तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन और लोगों के लिए अगर ये रोपवे बन जाए और थोड़ा अच्छा हो जाए तो और लोगों के लिए भी आने के लिए और अच्छा होगा। बहुत ही पॉजिटिव एंड एथिरल फीलिंग है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिस इज एक्सपीरियंस कैसा रहा केदारनाथ करना? कैसे आए आप केदारनाथ? हम पहले हाँ जी हम हेलीपैड से आए, हमने हेली लिया और फिर हम यहाँ पे आए और थोड़ा सा ही वॉक करके पहुँचे। हमारे पीएम भी कल आने वाले हाँ हैं जी यहाँ पर केदारनाथ दर्शन के लिए और कई सारी योजनाओं का अगर बात करें, सबसे जो महत्वपूर्ण है रोपवे जो गौरीकुंड से केदारनाथ को जोड़ेगा। अब लोग उससे भी यात्रा कर सकेंगे जी। कैसे देखते हो आपको? ये बहुत ही आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उनके लिए ये चीज़ रीचेबल होगी, इंक्लूडिंग दी ओल्ड पीपल जो नहीं आ पाते हैं उतने ईजिली, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और दिस प्लेस इज़ लाइक हेवन, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। थैंक यू सो मच। पहली बार दर्शन हुए और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। हमने पैदल चढ़ाई की है, लेकिन बाबा की कृपा से महसूस ही नहीं हुआ कि हमने पैदल चढ़ाई की है। पूरे रास्ते जो आए कैसा अनुभव रहा? रास्तों का, अनुभव सुविधाओं का? बहुत अच्छा अनुभव। सुविधाएं भी ठीक हैं, थोड़ा सा खच्चर वगैरह की वजह से थोड़ी परेशानी होती है पैदल चलने वालों को, लेकिन वैसे ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। बाबा केदारनाथ की बहुत कृपा हमारे ऊपर हुई है। आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी भी कल आने प्रधानमंत्री वाले जी हैं कल आ और रहे हैं। शिलान्यास भी करेंगे जो रोपवे है उसका। लोग ज्यादा से ज्यादा यात्री बिल्कुल, आ सकेंगे। हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। रोपवे का जो विचार है हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं। लोगों के कंधे पे चढ़ के उनको आना पड़ता है ऊपर, तो दोनों को ही परेशानी होती है, उनको भी डर लगा रहता है। और रोपवे अगर हो जाएगा तो बहुत लोग दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। सभी लोग, मतलब जो नहीं कर सकते हैं वो भी रोपवे के सहारे आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है प्रधानमंत्री जी का। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत अच्छा है। और जो व्यवस्था 2013 के बाद से यहाँ अब शुरू, मतलब ये जितना रिनोवेट किया है, बहुत ही बढ़िया रिनोवेट किया है इतने कम समय में। 13 के बाद आज 22 में हम आ रहे हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था है रुकने की, खाने। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र विष्ट ने कहा कि पीएम मोदी ने उत्तराखंड वासियों को बहुत उम्मीद है। पीएम मोदी का उत्तराखंड से गहरा नाता है। पीएम के
आने से उत्तराखंड को एक बार फिर नई सौगात मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में समय समय पर आकर उत्तराखंड को कई सौगातें दे चुके हैं और इस बार भी प्रधानमंत्री का यह दौरा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में लाभदायक होगा। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड राज्य के प्रति अगाध प्रेम रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। उनकी आध्यात्मिक देवभूमि है, यहाँ उन्होंने तपस्या की है, लंबे समय तक वो यहाँ तपस्या करते रहे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो लगातार उत्तराखंड राज्य में आते हैं, उत्तराखंड राज्यवासियों को नए नए योजनाएं परियोजनाओं की सौगात देते हैं और आज राज्य में दिखाई भी दे रहा है। जिस तरीके से हमारी ऑल वेदर सड़क है, जिस तरीके से केदारनाथ का सौंदर्यीकरण हो रहा है, उसकी भव्यता बन रही है, अब बद्रीनाथ का सौंदर्यीकरण उसकी भव्यता बन रही है, तो ऐसे तमाम विषय हैं कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर उत्तराखंड के हित में किया है। अभी 21 और 22 तारीख को उनका यहाँ प्रवास है उत्तराखंड राज्य में। उनके प्रवास से हमको उम्मीद है कि निश्चित रूप से राज्य के लिए वो नई सौगात लेके आएंगे। राज्यवासियों के प्रति जो उनका प्रेम है, यहाँ देवी देवताओं के प्रति जो उनके अगाध उनका प्रेम है और उस बराबर वो यहाँ आना चाहते हैं, इससे उत्तराखंड जनता में भी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बना। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने विधानसभा भर्ती घोटाले मामले में न्यायालय द्वारा स्टे लगाने को लेकर कहा कि अब यह मामला विधानसभा स्पीकर के संज्ञान में लाया गया है, तो स्पीकर द्वारा कमेटी गठित की गई थी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा स्पीकर को सौंपी थी, जिसके बाद सभी लोग बर्खास्त किया गया। लेकिन न्यायालय में बर्खास्तगी पर स्टे लगाते हुए 1 महीने के अंदर सभी से जवाब तलब किया गया, जिसके बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकेगा। देखिए, उत्तराखंड राज्य में जो गोविंद सिंह कुंजवाल जी स्पीकर थे, उन्होंने जिस तरीके से अपने परिवारजनों को, अपने क्षेत्र के लोगों को बैकडोर भर्तियां दी थी और उसके बाद विधानसभा अध्यक्षों ने उस प्रक्रिया को अपनाया, तो ये तमाम विषयों पर जनता का एक आंदोलन हुआ, बेरोजगार नौजवानों का, अभिभावकों का एक शंका रही और विधानसभा के जो अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी की सिफारिश पर एक उच्च स्तरीय जाँच बैठाई। जांच के उपरांत ये पाया गया जांच में कि इनमें अनियमितताएं हुई हैं, गलत तरीके से भर्तियां की गई हैं, इसमें विज्ञापित नहीं की गई हैं और मनमाने ढंग से भर्ती हुई है। तो राज्य के व्यापक जनहित में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी ने फैसला किया और सबको बर्खास्त कर दिया। उसके बाद कुछ लोग माननीय न्यायालय गए, माननीय न्यायालय ने उनको स्टे दिया है, कहा है इनकी एक शपथ पत्र लेकर इनकी ज्वाइनिंग कराई जाए और 4 सप्ताह का समय दिया है। विधानसभा सचिवालय और सरकार अपना पक्ष रखेगी, हमें न्यायालय पर भरोसा है। वहीं निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग थराली के नवनिर्मित भवन का बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा, नारायण बगड़, तीनों विकास खंडों के ब्लॉक प्रमुख समेत अन्य लोग मौजूद रहे। विधिवत भूमि पूजन के साथ ही लोक निर्माण विभाग के भवन का शिलान्यास किया गया। वहीं अधिशासी अभियंता अजय काला ने बताया कि 1975 में निर्मित खंड के 3 शेडों के स्थान पर पक्के भवन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इस साल की जिला योजना में इस भवन के निर्माण के लिए पहले चरण में 25 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। 21 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का दौरा करेंगे। उनके दौरे से पहले बीजेपी नेताओं द्वारा प्रेस वार्ता कर पीएम मोदी के कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है। वहीं इस दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन हरिद्वार पहुंचे और साथ ही प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर बताया कि 21 अक्टूबर को यानी कल पीएम मोदी उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे का शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही वो चमोली जिले के अंतिम गांव माड़ा भी जाएंगे और वहां के लोगों से संवाद भी करेंगे। 21 अक्टूबर को ही पीएम मोदी बद्रीनाथ में ही रात्रि विश्राम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का 21 अक्टूबर को उत्तराखंड आगमन हो रहा है और इससे उत्तराखंड की जनता बहुत उत्साहित है।
माननीय प्रधानमंत्री जी पहले श्री केदारनाथ धाम जाएंगे। वहाँ दर्शन करने के बाद उनके द्वारा जो वहाँ विकास कार्य चल रहे हैं उनका स्थलीय निरीक्षण करेंगे और साथ ही श्री केदारनाथ धाम के लिए रोपवे और साथ ही श्री हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे उसका शिलान्यास भी कल उनके द्वारा किया जाएगा। कल ही वे श्री बद्रीनाथ धाम भी जाने वाले हैं। वहाँ भगवान श्री बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद वे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और साथ ही उनका माणा जो हमारा सीमांत गांव है वहाँ जाने का कार्यक्रम है। वहाँ जाकर के कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे और वहाँ के लोगों से मुलाकात करेंगे। रात्रि विश्राम उनका वहीं रहने वाला है बद्रीनाथ जी में और उसके बाद अगले दिन तड़के वे दिल्ली के लिए वहीं लोक निर्माण विभाग के हल्द्वानी डिवीजन ने जल्द से जल्द मुख्य मार्गों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव द्वारा कुमाऊं दौरा एक पीडब्ल्यूडी विभाग को सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और कलेक्टरों या विभाग के स्तर पर सड़कों की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि जल्द से जल्द मुख्य मार्गों को गड्ढा मुक्त करने के साथ ही भीमताल रानी बाग मार्ग की जर्जर हालत को देखते हुए पुनर्निर्माण का प्रस्ताव बनने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्य मार्गों का आंतरिक मार्गों पर भी गुणवत्तापूर्वक कार्य किए जाने को कहा गया है। साथ ही लापरवाही करने वालों पर सख्ती कार्रवाई की जाएगी और उन्हें ये समझाया भी गया है। सबसे प्राथमिकता है कि जितने भी मुख्य मार्ग हैं, नेशनल हाईवे हैं, उनको गड्ढा मुक्त कर दिया जाए और एक सप्ताह का टाइम दिया गया है और इस पर काम कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो भी मुख्य मार्ग हैं जैसे कि भीमताल और रानीबाग वाला मार्ग है और भवाली से नैनीताल वाला मार्ग है, इनकी स्ट्रेंथनिंग की काफ़ी जर्जर हालत में है इस समय, उनकी स्ट्रेंथनिंग के प्रस्ताव शीघ्र शासन को उपलब्ध कराए जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और अगर कॉन्ट्रैक्टर किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही कर रहे हैं या विभाग वाले भी इस पर लापरवाही कर रहे हैं तो इस पर कार्रवाई की जाए और कॉन्ट्रैक्टर गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। देखिए, मैं अगर अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ तो हमारा स्टेट हाईवे 41 और स्टेट हाईवे 5 आता है। स्टेट हाईवे 5 में गदरपुर, दिनेशपुर, मटकोटा, हल्द्वानी है, वो ऑलरेडी उसमें 58 करोड़ रुपए सैंक्शन है CRIF से, जो कि ब्रिडकुल उस पर काम कर रहा है। और दूसरा हमारा SH41 है जो कि रामनगर, कालाढूंगी, हल्द्वानी, सितारगंज, बिजटी मार्ग कहलाता है। वो हमारा ऑलमोस्ट इस समय 100% पैचलेस है। जो हमारे क्षेत्र में है, हल्द्वानी क्षेत्र में, वो सभी पैच मुक्त हैं, मतलब गड्ढा मुक्त हैं। प्रमुख सचिव महोदय ने कहा है कि उस पर जो है आप स्ट्रेंथनिंग के एस्टिमेट शीघ्र शासन को उपलब्ध कराएं और उनकी प्राथमिकता भी है कि जो भी स्टेट हाईवे है उनको खास तौर पर गड्ढा मुक्त रखा जाए। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे हेमंत द्विवेदी का उनके आवास पर पार्टी के पदाधिकारियों और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तोलिया और जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद सिंह दरमवाल समेत तमाम बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रवक्ता बनने पर उन्हें बधाई दी। वहीं मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने प्रदेश और केंद्र नेतृत्व का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि उनको जो जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा दी गई है उसका वह पूरी तरह से ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल हो सके, इसको लेकर वह लगातार बेहतर प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, अपने प्रदेश के संगठन, हमारे यशस्वी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय महेंद्र जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का मीडिया के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं कि जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास करके जिम्मेदारी दी है। निश्चित ही मैं उस पर खरा उतरूँगा और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुँचे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जो भी हमारी सरकार की
पिछले 1 साल से ऊपर हमारी सरकार ने यहाँ पर राज्य के अंदर काम किया और केंद्र सरकार की हमारी सरकार लंबे समय से मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर काम कर रही है। बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं हमारे राष्ट्र की, हमारी केंद्र सरकार की, हमारे राज्य सरकार की, उनको जनता तक पहुंचाने का मेरी जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों के माध्यम से, आपके सहयोग से उसको मैं पहुंचाऊंगा। कुमाऊं से आप आते हैं कि कुमाऊं की समस्याएं यहाँ पर जो है लगातार उठती रही हैं, किस तरीके से उन समस्याओं को मुख्यमंत्री अवगत कराएंगे और सरकार में जो अहम हिस्सा यहाँ पर हो सके? जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, हमारा संगठन और सरकार, हमारी संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो भी समस्याएं, जनता की समस्या होंगी, सरकार तक पहुँचाने का हमारा काम है और सरकार उसका निश्चित ही उसका संज्ञान भी लेगी और उसका समाधान भी करेगी। फिलहाल आपड़े उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।